Hello guys, warm welcome to our beautiful channel Innovate Career with Aditya and welcome back to my class again. So आज अपन सर्कल का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं जिसके अंदर अपन बात करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 मेरे दोस्त। ठीक है, इससे पहले अपन ने बात किया था इंट्रोडक्शन लेक्चर की जिसमें अपन ने बात किया था सर्कल के बेसिक्स जितने भी कंसेप्ट हैं उनके बारे में और दो प्यारी प्यारी सी थ्योरम पढ़ी थी जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हो और अपनी थ्योरम्स को सीख सकते हो। फिर आप अगर ये लेक्चर देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उन्हीं दोनों थ्योरम्स पे ये एक्सरसाइज हमारी मतलब बेस्ड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का क्या कह रहा है, बोला रिकॉल टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि दो सर्कल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो सर हमने पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं। कोई भी दो ऐसे सर्कल, सपोज दैट मैंने एक सर्कल ये बनाया और दूसरा सर्कल हमने ये ड्रॉ किया। ठीक है, कोई भी ऐसे दो सर्कल्स जिनकी रेडियस आपस में क्या हो, इक्वल हो, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। जैसे इसकी रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसे सर्कल्स हमारे क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में बात समझ में आ गई। तो बोला जा रहा है अगर आपके पास ऐसे ही दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए हुए हैं और जिसकी रेडियाई क्या है, इफ दे हैव द सेम रेडियाई, मतलब उनकी रेडियाई क्या है, सेम, सो प्रूव दैट इक्वल chord of congruent circle subtend equal angles at the center। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि इन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में अगर मैं क्या करता हूँ, कोई कॉर्ड्स बनाता हूँ, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स, मतलब इस सर्कल में भी एक कॉर्ड बनाता हूँ, इस सर्कल में भी एक कॉर्ड बनाता हूँ और दोनों कॉर्ड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर थ्योरम नंबर फर्स्ट में यही तो पढ़ा था कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, इसी वजह से बोल रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दो सर्कल सपोज किया मेरे दोस्त। ठीक, बात आ गई समझ में, यही सर्कल बना लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो कॉर्ड बनाता हूँ। एक कॉर्ड मैंने ये बना ली, ठीक है, जिसका मैंने नाम दे दिया ए बी, और एक कॉर्ड हमने ये बना ली जिसका नाम अपन ने दे दिया सी डी। ठीक है, ये है हमारा सेंटर ओ और ये भी हमारा सेंटर है ओ। इसको अभी मैं हटा देता हूँ, रेडियस वाला पार्ट। ठीक है, बात आ रही है समझ एकदम बढ़िया तरीके से। चलो, ये बात अगर समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयर आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियाई, अब आपसे एक चीज और क्या गिवन है यहाँ पर कि जो कॉर्ड ए बी है वो कॉर्ड सी डी के इक्वल है, यानी कि ये वाली जो कॉर्ड है आपकी ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि ए बी कॉर्ड इस सेंटर पे, यानी इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है, और सी डी कॉर्ड जो इस वाले सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो आपस में क्या होने चाहिए, तो इक्वल होने चाहिए, ऐसा हमें प्रूफ करना है। बात आ रही है समझ। तो ये हो गया हमारा एक एंगल, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक एंगल। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर में ओ सपोज कर ले रहा हूँ और इसका सेंटर में ओ डैश सपोज कर ले रहा हूँ। तो मैं अगर मुझे प्रूविंग में लिखना होगा तो टू प्रूव में अपन क्या लिखेंगे, टू प्रूव में अपन लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल होंगे एंगल सी ओ डैश डी के, एंगल सी ओ डैश डी के, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए अपन करेंगे क्या, ऐसा प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि भैया अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं,
ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बाई CPCT से कि AOB इक्वल हो जाएगा COD के, जैसा कि हमने अपने थ्योरम में भी किया था। क्यों? लेकिन वहाँ पे हमने एक ही सर्कल के अंदर बनाई थी, और यहाँ पे हमने क्या किया, दो अलग अलग सर्कल लिए हैं, लेकिन बस ये बोला गया कि इनकी कॉर्ड आपस में क्या है, इक्वल है, और सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो अगर इसकी रेडियस में r लूंगा तो इसकी भी रेडियस क्या होगी, r होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए प्रूव हम करेंगे कैसे, दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D में, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि जो AO है, AO वो इक्वल होगी CO' के, नहीं बोल सकते। जो AO है वो इक्वल होगी CO' के। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, बोथ आर रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। बात आ रही समझ में? कोई समस्या यहाँ तक? अगर हो तो बताइए आप, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि जो OB है, OB वो इक्वल होगी O'D के, नहीं बोल सकते हैं। हम बोलेंगे OB साइड इक्वल होगी O'D के। कैसे? तो बिकॉज ऑफ, ठीक है, बोथ आर रेडियस, नहीं बोल सकते, बोथ आर रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। बात आ रही समझ? यहां तक कोई समस्या? अब तीसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं कि AB जो लाइन सेगमेंट हमें दिया है, जो कि हमारा कॉर्ड है, वो इक्वल है CD कॉर्ड के, ठीक है, जैसा कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू CD गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हम रीजन दे देंगे। बात आ गई समझ में? अच्छा, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल में ये तीनों क्राइटेरिया लिखा तो हमें ये पता चला कि ये क्राइटेरिया साइड का है, ये क्राइटेरिया साइड का है, और ये क्राइटेरिया साइड का है। तो हमको ये पता चल गया कि किसी भी ट्रायंगल, किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर हम तीनों साइड आपस में इक्वल कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle AOB is congruent to triangle CO'D के, ठीक है। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो अब यहां से हम लिख सकते हैं सो, ठीक है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल CO'D के। कैसे होगा मेरे दोस्त? तो बाय CPCT यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या हमें यही प्रूफ करना था? तो हम यहां से लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से? कोई समस्या इस क्वेश्चन में? तो बहुत ही प्यार तरीके से हमने देख लिया कि कैसे हमने फर्स्ट थ्योरम का यूज करके इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स थे सेंटर पे बनने वाले उनको इक्वल कर दिया, अगर इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉर्ड्स इक्वल है आपस में। बातें आ रही समझ में? इसको नोट करिए, फिर अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 का, जो कि कन्वर्स ऑफ प्रीवियस थ्योरम है ना। जैसा कि अभी हमने बताया आपको, प्रीवियस थ्योरम इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, उसके कन्वर्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, रिकॉल 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। आपको फिर से बोला जा रहा है कि 2 सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उनकी रेडियस इक्वल होगी। अभी आपको ऐसा हम बता चुके हैं, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? अभी आपसे ये बोला जा रहा था कि कॉर्ड्स आपकी इक्वल है, ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना था कि सेंटर पर जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो सर्कल पर के सेंटर पर जो क्या हो रहा है, सबटेंड होने वाला एंगल है वो अगर इक्वल है तो आपको ये प्रूफ करना है कि कॉर्ड आपस में इक्वल होंगी। देखिए हम आपको समझाते हैं डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल, ये हमारा एक दूसरा सर्कल, ठीक है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी रेडियस होगी सेम। इनकी रेडियस क्या होगी? तो सेम होगी। बात आ रही समझ? कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये सर्कल और ये सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है मेरे दोस्त तो इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश, ये हम ऐसा सपोज कर लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर कॉर्ड्स के द्वारा, यानी कि ये हमारी एक कॉर्ड है AB, ठीक है, और ये हमारी एक कॉर्ड है CD। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था कि ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं, लेकिन अब आपसे नहीं बोला गया है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, लेकिन इतना बोला गया है कि ये दोनों कॉर्ड इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही हैं AOB, और ये वाला सर्कल पे इस वाले सेंटर पे ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है COD, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब आपसे ऐसा बोल दिया गया, फिर से समझने की कोशिश करो। अभी आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये कॉर्ड इक्वल है, तो इनके सेंटर पे सबटेंड होने वाले एंगल को इक्वल करो। अब आपसे बोल दिया गया कि ये एंगल इक्वल है, तो इन जो एंगल है, ठीक है, ये अगर आपस में इक्वल हैं तो ये जिस कॉर्ड के द्वारा बन रहे हैं उन दोनों कॉर्ड को इक्वल करो। बात आ गई समझ में? कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, तो वही लिखने का तरीका गिवन हमें क्या है मेरे दोस्त, तो हमें गिवन है एंगल AOB इक्वल है एंगल CO' के, ऐसा हमें गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है मेरे दोस्त कि कॉर्ड AB इक्वल है कॉर्ड CD के, ठीक है। आप ऐसा लिखेंगे गिवन एंड टू प्रूफ में। बाकी तो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी ही है ना, आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट आप लिखते हो थ्योरम्स में, है ना, थ्योरम्स में अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में आप ऐसे भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि डेटा तो आपको गिवन है। क्या गिवन है? एंगल AOB इक्वल है एंगल CO' के, ठीक है, और आप डायग्राम बनाओगे ही, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है प्रूफ क्या करना है कि AB कॉर्ड CD कॉर्ड के इक्वल है। अब देखिए इसकी प्रूविंग हम कैसे करेंगे, तो प्रूफ में हम फिर से बोलेंगे कि हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ठीक है। और आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपका सर्कल में कोई भी क्वेश्चन फंसे या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत ऐसा दिमाग लगाना कि सर्कल में क्या हो, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो, ठीक है। जैसे ही आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन करोगे आपका क्वेश्चन वैसे ही आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रायंगल देखोगे आप उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन में फंसो ट्रायंगल बनाओ। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रूफ में अपन क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल बनना है और हमें पता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस इक्वल होगी, यानी कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO' में अगर हम बात करें तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो AO रेडियस है ना, AO क्या है, इसकी रेडियस है भाई। देखो सर्कल के सेंटर से एंड पॉइंट पर क्या कर रही है, इसको ज्वाइन कर रही है, सर्कल के सेंटर को सर्कल के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, तो ये रेडियस है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ की जो इस पहले वाले सर्कल की जो रेडियस AO है वो इक्वल होगी किसके, CO' के, क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? CO' के, क्योंकि आप क्या बोलोगे, बोथ आर रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्यों? ऐसा ही तो बोलोगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOB, क्या बोलेंगे, एंगल AOB इक्वल होगा एंगल CO' के। किसके इक्वल होगा मेरे दोस्त, एंगल CO' के। ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ लिख दोगे गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो कि OB जो रेडियस है वो इक्वल होगी O' के। क्या बोल सकते हो, OB इक्वल होगा O' के। अगर आप ऐसा बोलोगे तो क्या बोलोगे, बोथ आर रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वही वाला स्टेटमेंट लिखना, रीजन देना है, ठीक है, जो आप फर्स्ट में दी हो, बोथ आर रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप अच्छे से लिखना, ठीक है। बात आ गई समझ में? अब जब आपने यहाँ पे क्राइटेरिया लगाया तो आपने कौन सा क्राइटेरिया लगाया, एक साइड का, एक एंगल का और एक साइड का। तो आप बोल सकते हो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO' के।
अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिए हैं तो अपन बोल नहीं सकते कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, यानी कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड सी डी के इक्वल होगी। क्यों मेरे दोस्त, नहीं बोल सकते हैं? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। मैं क्या बोल सकता हूँ? सिंस ए बी इक्वल टू सी डी बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हैंस प्रूफ। यही तो अपन को प्रूफ करना था। क्यों और कुछ प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था, एच पी। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? हाई पावर मत समझना मेरे दोस्त, हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए तो ये बात हमने कर ली है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 9.1 एक्सरसाइज, जो कि एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, उसको हमने कवर कर लिया है। अब अपन बात करते हैं अपने थ्योरम नंबर 3 की। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 3 हमसे क्या कहती है ये देखते हैं, और बहुत ही प्यारी सी थ्योरम है, इसका कन्वर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी सर्कल में, ठीक है, अगर उसके सेंटर से मैं कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि बाइसेक्ट करती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ऐसा सा आपका कुछ डायग्राम बनेगा जिसको हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ आपको क्या करना है, इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन क्या है मेरे दोस्त। थ्योरम आपको समझ में आ गई कि नहीं? आपको अगर नहीं समझ में आई है तो मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, ये सर्कल की कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड की लेंथ सपोज दैट आपको दी हुई है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की कॉर्ड है। तो आपसे बोला जा रहा है सर्कल के सेंटर से अगर मैं सर्कल की कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। अब आपको परपेंडिकुलर तो पता है ना क्या होता है, जो सर्कल की कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो सेंटर से अगर मैं सर्कल की कॉर्ड पर एक क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या करेगा, सर्कल की कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये सर्कल की कॉर्ड 6 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पर ये जो हमारा AM आया है ना, AM, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से हमारी कॉर्ड क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी AB इक्वल हो जाएगा MB के। बात आ गई समझ में? सॉरी, AB नहीं, AM इक्वल हो जाएगा MB के। ठीक है, ये बात आपको प्रूफ करनी है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूविंग की तरफ, है ना, ले चलते हैं अपन। तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। चलिए, तो यहाँ पे गिवन क्या लिखना है और हमें प्रूफ क्या करना है, ये बातें आपको समझ में आई अच्छे से। तो गिवन है आपको, देयर इज अ सर्कल ऑफ सेंटर O। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है मेरे दोस्त, O है, और AB इज अ कॉर्ड, ठीक है, OM परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर। यह बात आपको गिवन है मेरे दोस्त। तो प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे कि AM इक्वल टू MB होगा। ठीक है, AM इक्वल टू MB होगा, यानी कि ये वाली जो साइड है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या कर रहा है, इस AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाली जो AM साइड आ रही है वो MB साइड के इक्वल होगी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए प्रूविंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे प्रूफ लिखने से पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। हमने क्या किया, सर्कल की जो कॉर्ड के एंड पॉइंट थे उसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही मेरा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दो किसी तरीके से। ठीक है, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हमने ये देखा कि अगर हम सर्कल के सेंटर को सर्कल की कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दे तो हमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। आप यहाँ पे लिखना चाहो, क्योंकि आप भाई क्या कर रहे हो, प्रूविंग कर रहे हो, तो आप कंस्ट्रक्शन भी जो करोगे वो लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन, ठीक है, OA एंड OB को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने पर हमारे पास जो ट्रायंगल बना वो क्या बना, AOM बना और MOB बना।
ठीक है। अब यहाँ से हम लिखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में अपन क्या बात करेंगे, दोनों ट्रायंगल को अगर अपन क्या करते हैं AOM और MOB को अगर अपन क्या कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, तो बाई CPCT हम बोल सकते हैं AM इक्वल टू MB होगा। बात आती है समझ। तो देखिए हम करेंगे कैसे, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल MOB। अगर इन दोनों ट्रायंगल की अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए हम लिख क्या सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि OA जो होगा OA, ठीक है, ये वाली जो साइड होगी वो इक्वल होगी OB के। क्यों हम बोलेंगे, क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल, बोथ आर रेडियस ऑफ अ सर्कल। बात आ रही समझ में, ये हम रीजन देंगे। नेक्स्ट अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर OM जो है OM वो इक्वल होगा OM के, क्योंकि क्यों हम बोलेंगे ऐसा, क्योंकि बेटा ये कॉमन साइड है, तो OM इक्वल टू OM या फिर OM इक्वल टू MO ऐसे लिख सकते हैं। ये हम क्यों लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कॉमन साइड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, कॉमन साइड। और नेक्स्ट अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और आप देखिए क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्राइटेरिया और लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल OMB इक्वल हो जाएगा एंगल OMA के। क्यों ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बोथ 90 डिग्री बनाएंगे भाई। अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो OMB भी 90 डिग्री है, और ये क्योंकि AB भी परपेंडिकुलर है तो OMB भी 90 डिग्री होगा। क्यों, कोई समस्या है आपको, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखें तो इसको हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे रफ करते हैं। पहले हम एंगल का क्राइटेरिया लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एंगल AMO इक्वल होगा एंगल BMO के। कैसे लिखोगे, बोथ आर 90 डिग्री, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और हम क्या बोल सकते हैं कि OM इक्वल टू MO होगा, ठीक है, कॉमन, जैसा कि अभी हमने सेकंड लाइन में लिखा था। ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, एक साइड लिया, एक एंगल लिया और एक साइड लिया। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, ट्रायंगल AOM इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है, MOB के, और ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट भी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि AM इक्वल होगा MB के। कैसे होगा मेरे दोस्त, तो ये हमने प्रूफ कर दिया बाय CPCT यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हैंस प्रूफ। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये थी हमारी थर्ड थ्योरम, जो हमसे कहती है कि सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो सर्कल की कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये बात आपको समझ में आ गई, कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको समझ में आ गया एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसपे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब इसका हम कन्वर्स पढ़ेंगे, नोट करिए इसको बढ़िया से। चलिए गाइज, अब थ्योरम नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारी प्रीवियस थ्योरम का कन्वर्स है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि सर्कल की सेंटर से अगर हम सर्कल की कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल की कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब उसका कन्वर्स अगर अपन देखें तो क्या देखेंगे, यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब कि अगर मैं क्या करता हूँ, अब आपसे ये नहीं बोला जा रहा मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपसे बोला जा रहा है अगर मैं सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि सर्कल की कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, तो आपसे बोला जा रहा है वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के।
बात समझ में आ रही है, यानी कॉर्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो हो गया ना उसका कन्वर्स। तो देखिए बात आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्योंकि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेटमेंट सारी थ्योरम्स की याद होनी चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। जब आप प्रूविंग करने चलो आपको एक एक स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। तो इस वजह से आप इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हैंस में आपको लिखना भी होगा हैंस प्रूफ के बाद। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखोगे, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। बात आ गई समझ में। फिर से अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मैं बोल सकता हूं एक सर्कल है, सर्कल का ये रहा सेंटर, ये रही कॉर्ड, कॉर्ड की सपोज दैट डिस्टेंस है आपकी 6 सेंटीमीटर। मैं क्या करता हूँ, कॉर्ड के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कॉर्ड को 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये क्या होगी, ये जो लाइन होगी ये इस कॉर्ड से परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस कॉर्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये चीज़ हमसे बोला जा रहा है। बात आ रही समझ में। तो देखिए इसको कैसे अपन प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, तो हम लिखेंगे गिवन देयर इज अ सर्कल, ठीक है, देयर इज अ सर्कल, ठीक है, ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस स्मॉल आर। मैं ऐसा सपोज कर ले रहा हूं, ठीक है। और आपको क्या बोला जा रहा है, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल, ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ओ एम परपेंडिकुलर होगा किस पर, तो ए बी पर, ठीक है। ये बात आपको प्रूफ करनी कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखिए यहाँ पे प्रूव हम करेंगे कैसे। तो फिर से हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है छोटा सा, हमने क्या किया, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के बाद लिखोगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। जब ओ ए एंड ओ बी को आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अच्छा आपको ये भी बता दिया गया है, आपको ये भी बता दिया गया है यहाँ पर गिवन में कि जो ए एम है, ए एम वो इक्वल है एम बी के, है ना। बोल रहा है ना कि बाइसेक्ट कर रही है, ये जो लाइन ओ एम है ये इनको बाइसेक्ट कर रही है, यानी ओ एम इक्वल टू एम बी, ये आपको गिवन है। प्रीवियस में इसको प्रूफ करना था, ठीक, और आपको ये प्रूफ करना है। ये समझ में आ गया एकदम बढ़िया से, लिख पाओगे इसको अच्छे से। चलिए अब प्रूफ में हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल, ठीक है, ओ एम बी, ठीक है, या फिर एम ओ बी, ऐसे लेंगे, रिस्पेक्टिव ट्रायंगल लेंगे, है ना। तो एम ओ बी, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में अगर अपन बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ओ ए है, ओ ए वो इक्वल होगा ओ बी के, क्या बोलेंगे, बोथ आर रेडियस, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना, रेडियस क्यों है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो रेडियस है। ये भी सर्कल के सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ओ एम इक्वल टू एम ओ है, क्यों, बिकॉज कॉमन, ये क्या है मेरे दोस्त, तो कॉमन है। थर्ड हम क्या बोल सकते हैं कि ए एम इक्वल टू एम बी है, क्या बोल सकते हैं, ए एम इक्वल टू एम बी है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। तो हम क्या, हमने कौन कौन सा क्राइटेरिया लगाया, साइड साइड साइड, तो अपन बोलेंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ बी, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल को अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो एंगल्स होंगे आपस में, ये जो एंगल्स होंगे आपस में, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ओ एम हमारी कॉमन हो गई, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल होगा एंगल बी एम ओ के, ठीक है। अपन ऐसा बोल सकते हैं, क्यों बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी,
है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये अपन बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके आपस में जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। लेकिन हमें इक्वल एंगल थोड़े बताना है, हमें ये बताना है कि ये जो एंगल हैं ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए मेरे दोस्त? तो 90 डिग्री बनाने चाहिए सर्कल की कॉर्ड से। अच्छा, ये बात तो हमको समझ में आ गई। तो हमने अगर इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, तो यहाँ से हम एक बात और बोल सकते हैं कि हम अब लाइन और एंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं। हमें पता है कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर, ठीक है, कोई दूसरी रे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करती हैं? एडजेसेंट एंगल बनाती हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम हमारा क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है। क्यों? लीनियर पेयर से। तो अगर मैं बोल सकता हूँ यहाँ से क्या कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर ये दूसरी लाइन है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। ठीक है, तो यहाँ तक प्रूफ करने के बाद आप यहाँ से लिखोगे एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर। क्या बोलोगे? बाय लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? लाइन एंड एंगल में पढ़ा है ना अच्छे से? नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, और हमारे चैनल में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे लाइन एंड एंगल की एक बढ़िया से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर आप पूरे लाइन एंड एंगल को पढ़ सकते हो और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अगर पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपने लीनियर पेयर तो जानते ही हो, है ना, हमने बता भी दिया कि अगर किसी लाइन पे कोई भी रे जाती है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही हमारा लीनियर पेयर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि एंगल ए एम ओ एंगल बी एम ओ का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एक्सियम से। अब हमें पता है, हमने बाय सीपीसीटी ये प्रूफ कर दिया कि ए एम ओ बी एम ओ के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर बी एम ओ के प्लेस पे ए एम ओ पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए एम ओ प्लस बी एम ओ के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए एम ओ, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा प्रूफ कर सकता हूँ। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लेना और यहाँ पे लिख भी लेना। कैसे लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने ऐसा किया है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या बोलेंगे? तो ए एम ओ और ए एम ओ जुड़ कर क्या बन जाएंगे? 2 टाइम्स ऑफ ए एम ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं एंगल ए एम ओ की वैल्यू निकालना चाहूँ, आपको दिख रहा है ना अच्छे से? नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आए? अच्छा, यहीं लिख देता हूँ। देखो, अब मैं अगर एंगल ए एम ओ की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 180 डिवाइड बाई 2 करूँगा, तो यहाँ से ए एम ओ कितना आ जाएगा? एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि हमसे बोला गया था। अब अगर एंगल ए एम ओ 90 डिग्री है तो बी एम ओ भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? हैंस प्रूफ। बात आ गई समझ में एकदम बढ़िया से? तो एक अच्छी थ्योरम थी, कन्वर्स आपने सीखा, बहुत मज़ा आया होगा। बस लेकिन जितना आपको बताया है हमने, जितने भी कंसेप्ट आपको सिखाए हैं, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, उनको हमने अच्छे से करना है, ये आप अपने आप से वादा कीजिए। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप लेक्चर देखे होंगे, अच्छे से उसको नोट किया होगा, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं। तो बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशंस के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बाय बाय।